एक तो शेख साहब ने भी कहा कि एक दो मुलाकातें हो गई हैं, उन्होंने भी सुनी है बात, और ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी है कि इमरान खान साहब के बहुत कुछ ताकतवर हलकों से उनकी बातचीत चल रही है, और उनको पहले भी बहुत सारे आसरे दिए गए लेकिन वो धोखा हुआ बाद में। अभी फिर उनको गालिबन कोई आसरा मुबैना तौर पे दिया जा रहा है। शेख साहब, यही वजह तो नहीं है कि हुकूमत सख्ती पर उतर आई है, या हुकूमत को ये लगता है कि इमरान खान से कोई क्यों बात करे और कोई क्यों मुज़ाकरात करे? आप क्या समझते हैं कि वो ताकतवर सख्ती पे खाक उतरनी है? इस राने सनाउल्लाह के एक फैसलाबाद के जो नवाज शरीफ साहब के बिनोई हैं, क्या उन्होंने वीडियो कैसेट दी? मैंने बाजवा साहब को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भेजी, और इसको कोई सलूट मारेगा? एफसी का, रेंजर्स का अफसर जो सही जेन्युइन अफसर है, जो खुददार गैरतमंद और अजीम अफसर है, वो इसको सलूट मारेगा? वो राना सनाउल्लाह पे थूकेगा भी नहीं। वो थूकने के लिए के भी इसको काबिल नहीं समझेगा। जो कहता है कि मैं देखूंगा और मैं खून गिराऊंगा, और मैं नहीं कहता। उसने जो लिस्ट दी है वो देखें। आप इस मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं? नामाकूल, अहमक किस्म की वज़ीर दाखिला तो है ना राना सनाउल्लाह, आप भी इसी सीट पे थे। वाले लोगों को हमने तो आपको जनाब अली इलेक्शन कमीशन तक आने दिया। आप चाहते हैं कि हम लोगों को टंग दें? और लोग कहां से आए हैं भाई? आपको रास्ता नहीं मिलेगा ये 27 किलोमीटर का। इमरान खान जो सोच रहा है कि शायद कोई मसला निकल आए, ये मसला अब नहीं निकलना। ये सीधी उंगली से घी नहीं निकलना, टेढ़ी उंगली से निकलना है। ये हाथ कर रहे हैं और इमरान खान के साथ ये धोखा देंगे। जो मेरी बात सुन रहा है, जो इमरान खान का सिपाही है, मैं तो देखो इमरान खान के साथ हूं, पीटीआई से मेरा तल्लुक नहीं है। मैं उसे ये पैगाम देना चाहता हूं, आर पार करो, अब करो, कल करो, परसों करो, तरसों करो, ईद मिलादुन्नबी के बाद फैसला करो, वरना तो फिर ठीक है। बुज़दिल आदमी के साथ कौन चलता है जी? ये कौम बहादुरों के लिए बनी है, और इमरान खान के साथ इसलिए लोग चल रहे हैं। देखें ना, अब हमने 60-60, 70-70 जलसे करनी है। लोग चार्ज हैं। ये ना हो कि चार्ज लोग बाहर हों और हम टीवी के आगे और सोशल मीडिया पे बयान और स्टेटमेंट दे दें। मैं इमरान साहब, आपका भी पहला प्रोग्राम है, मैं भी आज पहली दफ़ा इमरान खान को कहना चाहता हूँ, ताखीर आपके नुकसान में जा रही है। ये आपसे धोखा करेंगे। जो लोग हमें फिर निकाला क्यों था? लाएंगे तो हमें लो। एक कॉमन सेंस की बात है कि वोट खरीदे क्यों गए थे सिंध हाउस में? क्या किसी को नहीं पता कि नोट शार्ट पड़ गए? क्या किसी को नहीं पता कि डालों पे कहां से पैसे आए? इसकी ऑडियो भी आ जाएंगी। लानत है ऐसे निजाम पर जिसका मेंबर जो है कचरे की तरह बिकता है, भेड़ बकरियों की तरह बिकता है। लानत है ऐसे मेंबर पर। और जिस इलाकों की वो तर्जमानी करता है, उस इलाकों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन रुपया पैसा जिनका ईमान है, उन्होंने इस मुल्क को उस दलदल में भेज दिया है कि आम आदमी की जिंदगी हराम है। शेख साहब, सैफुल्लाह नियाज़ी और हामिद ज़मान की गिरफ्तारी, आपको ये बड़े करीबी लोग हैं इमरान खान साहब के, इन गिरफ्तारियों पे क्या आपको रद्देमल लगता है? और हुकूमत का क्या आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत ये समझ रही है कि फाइनली अब इमरान खान आने वाले हैं, इनके करीबी बंदे पकड़ लो और कंटेनर भी पहुंचा दो, और उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है? सर जी, आफ्टर ऑल उन्होंने कुछ तो करना ना। इमरान खान के साथ एक ही बंदा है, इंजन मजबूत है, पीछे टूटे फूटे डब्बे भी हों तो इंजन मंजिल की तरफ ले जाता है। इनको एक ही शख्स भगा सकता है, उसका नाम है इमरान खान। एक इज्तिमाई क़ियादत नहीं है पीटीआई की, एक बंदा है जिसका नाम है पीटीआई, और उसने 60-65 जलसे कर लिए हैं। और ये 2 गिरफ्तारियां आटे में नमक के बराबर हैं। हजारों अगर गिरफ्तारियां भी हों तो लोगों को घरों से निकलना चाहिए, मारगला की पहाड़ियों से उतरना चाहिए, हवेलियां की पहाड़ियों से उतरना चाहिए, एबटाबाद की पहाड़ियों से उतरना चाहिए। अगर वो आज नहीं उतरेंगे, आज खड़े नहीं होंगे, तो फिर शायद कल किसने देखी है जी? फिर तो ये लूट मार का वही धंधा दोबारा करेंगे, दोबारा वही प्रोग्राम करेंगे, दोबारा इसी तरह इनका इंटरेस्ट है। जिस तरह देखें 47.5 मिलियन पाउंड पे वो हाइड वन बेचा इन्होंने, नवाज शरीफ ने, और एनईसी को एक्टिव किया, और नोटिस हमको भेज रहे हैं नैब वाले। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं 24 तारीख को इनको कहूंगा कि मुझे लेके जाएं नैब के दफ्तर में, और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि 10 तारीख के बाद
इमरान खान कॉल देगा। और मैं इमरान खान को कहता हूं कि हजूर की वलादत के बाद फौरी तौर पर कॉल दी जाए, जलसे और तकरीरें, और ये तो मैं भी कर सकता हूं जी। कायदे आजम को लोगों ने तकरीरों पे वोट नहीं दिए, माफ करना, जो तकरीरें करने वाले थे वो तकरीरें करते रहे। कायदे आजम को किरदार ने वोट दिया, कायदे आजम को उसकी पर्सनैलिटी ने वोट दिया, कायदे आजम को नजरिया पाकिस्तान ने वोट दिलाया। और सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।